नमस्ते एवरीवन। हम लोग इस बार जो है त्रिदिवसीय जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस कहिए या अवतरण कहिए, भगवान जो है अवतरित हुए मथुरा में किस तरह से हुआ, देवकी और वासुदेव जी ने किस तरह से यशोदा जी के पास, नंद जी के पास जो है भगवान कृष्ण को पहुंचाया, ये सब हम कहानियाँ बचपन में पढ़ते थे और हमने ये सब पढ़ा हुआ है। किस तरह से जो है समुद्र किस तरह से नदी का जो यमुना नदी का पानी किस तरह से बढ़ रहा था, किस तरह से शेषनाग जी ने भगवान को छत्र छाया दी, किस तरह से वासुदेव जी ने जो है सूप में जो है किस तरह से लेके गए। तो छोटे छोटे जो है ब्यूटीफुल पीसेस होते हैं भगवान के, जो मिट्टी में लोग बनाते, कुम्हार लोग बनाते हैं। हम लोग झांकी सजाते हैं, झांकी सजाने के बाद जो है हम लोग बच्चे इसी तरह सीखते हैं। तो किस तरह से बनाते, देखिए उसमें देखा है कि एक सूपा है, उसको एक नाग देवता ने कवर किया हुआ है और कवर करने के बाद उसमें भगवान किस तरह से पानी से बच, क्योंकि वो भगवान है इसलिए शेषनाग जी को आना पड़ा और उनको शेड देनी पड़ी, छत्र छाया देनी। वासुदेव जी अपीयर हुए, क्यों हुए अपीयर? क्योंकि उनको वहाँ पर भगवान को पहुँचाना था, भगवान को सुरक्षा देनी थी, इसलिए वो वहाँ पर अपीयर हुए। तो जहाँ पे भगवान होते हैं वहाँ पर सब कुछ अपने आप से हो जाता है, वहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान जो हैं द लॉर्ड कृष्णा इज़ अ कॉज ऑफ ऑल कॉजेज़। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो क्या है, परमात्मा हैं और परमात्मा सभी के अंदर विद्यमान है। तो उनकी सेवा के लिए, उनके लिए सबको आना पड़ेगा। सेवा कहिए या कहिए कि इट इज़ अ काइंड ऑफ द प्ले, वहाँ पे प्ले हो रहा है, उस प्ले में जो है सबको पार्टिसिपेट करना होगा। और इस तरह से जो है महाभारत लिखी गई और जो है व्रज में क्या क्या होता था वो लिखा गया, और राधा रानी और गोपियों के साथ किस तरह से भगवान श्री कृष्ण रहते थे, ये सब जो है लोगों ने शास्त्रों में लिखा है, लोगों ने इसका बखान किया है। कितने ऋषि मुनि आए और उन्होंने क्या कहा और किस तरह से कंस ने क्या किया, देवकी के बच्चों को मारा, फिर किस तरह से भगवान कृष्ण ने कैसे बचाया, और जो है किस तरह से। तो भगवान को अपीयर होने के लिए क्या चाहिए कि किसी अपीयर होने के लिए एक पुरुष एक स्त्री चाहिए। तो इस तरह से भगवान जो है एक पुरुष और स्त्री के माध्यम से जो है वो अवतरित हुए या उनका प्राकट्य। जैसे ईसा मसीह का आपने सुना होगा कि किस तरह से जो है वो यहूदियों के यहाँ किस तरह से उनका जन्म हुआ था, उसी तरह से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। समय समय पर कितने लोगों का अवतार हुआ। हमारे ग्रैंड मास्टर ने देखिए इन्वोकेशन बनाया था, तो जहाँ पर भगवान विष्णु हैं वो भगवान विष्णु हमेशा जो है हृदय में विराजमान होते हैं। आपको इन्वोकेशन याद होगा, मैंने इन्वोकेशन लिखा था। तो वहाँ पर जहाँ पे बुराइयाँ होती हैं, जहाँ पर बुरे लोग होते हैं, वहाँ का दरवाज़ा जो है बंद कर दिया जाता है। बुरे लोगों के लिए हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं। सील द डोर वेयर द एविल कम्स। तो जहाँ पर एविल है, जहाँ पे बुराई है, जहाँ पर दुर्भावना है, वहाँ पर भगवान नहीं रहते, वहाँ पर भगवान उन लोगों को समाप्त कर देते हैं। और जहाँ पर अच्छाई होती है वहीं पे ही भगवान का दर्शन होता है और भगवान जो है पूजे जाते हैं। देखिए आज मैंने जो है बस थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, भगवान को फूलों से सजाया है और त्रिदिवसीय जन्माष्टमी हम मना रहे हैं। ये देखिए भगवान जी के नए वस्त्र मैं लेके आई हूँ। आज संडे है और आज मैंने भगवान को येलो रेड पहनाया है। भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी ऐसे देखते हैं, बिल्कुल रियल लगते हैं भगवान जी, और मैं उनको हमेशा निहारती हूँ। और मेरे लड्डू गोपाल जो है बिल्कुल छोटे से प्यारे से, बिल्कुल लड्डू गोपाल जी के जैसे लगते हैं। तो ये सब जो है किस तरह से मथुरा में गए, फिर भगवान ने किस तरह से अर्जुन के साथ मिले, किस तरह से क्या हुआ, फिर उसके बाद द्वारका गए। तो भगवान जहाँ पर हैं और भगवान, ये सब कहानियाँ हैं, क्योंकि जो होता जाता है तो उस वक्त के लोग जो है वो लिखते हैं, लोग बताते हैं। जिस युग में वो हुआ इस तरह से उसको लिख कर बताया गया और आज हम उसको पढ़ रहे हैं। तो भगवान गौतम बुद्ध को ले लीजिए, आप ईसा मसीह जी को ले लीजिए, भगवान कृष्ण को ले लीजिए। तो ये सब ऐसी एनर्जीज़ हैं जो सदियों सदियों बीत जाएंगे, अरबों अरबों बीत जाएंगे, लेकिन ये एनर्जीज़ हमेशा विद्यमान रहती हैं। और ये एनर्जीज़ जो हैं वो टाइम टू टाइम जो है किसी भी जो भी व्यक्ति उस ईश्वर का ध्यान करता है वो एनर्जीज़ उनके पास आ जाती हैं। आप लोग को मंदिर के दर्शन फिर से कराते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
हैं।
दर्शन तो भगवान के हम प्रतिदिन लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे राक्षस जाति के व्यक्ति होते हैं ना जो डेली भगवान के दर्शन से ऊब जाते हैं। समझ रहे हैं आप? कुछ ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जो भगवान के दर्शन से ऊब जाते हैं। अब देखिए डेली हम भगवान जी का लगाते हैं और वो इतने ऊब जाते हैं बेचारे कि वो जो है भगवान का वही रोज़ कौन देखे बताइए। तो ऐसी राक्षस जाति होती है। हम तो भगवान को डेली अब देखिए आप डेली खाना खाना नहीं छोड़ते, आप डेली जो है कुछ और बात करना नहीं छोड़ते हैं। देखिए कुछ राक्षस ऐसे होते हैं ना जो डेली भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते, उसी में ऊब जाते हैं। देखिए डेली आप सारे दैनिक कार्य करते हो, आप पानी तो पियोगे ही, आप टॉयलेट तो जाओगे ही, आप मल त्याग करोगे ही, ये तो कार्य अनिवार्य। फिर कहते हैं लोग कहते हैं फिर से कब अब बोलते हैं ना, जैसे अब क्या। तो भगवान तो प्रतिदिन हम पूछते हैं भगवान को, प्रतिदिन जो है भगवान को पूजा करते हैं। और भगवान की पूजा में कोई आलस थोड़ी ना आता है कि हमें आलस आ जाए। लेकिन राक्षस जाती है ना बेचारी, रोज़ भगवान को देख भी नहीं पाती है। वो भगवान को देखते ही ना व्याकुल हो जाती है, उसके अंदर जो है दुर्भावना नहीं, दे आर अ वेरी रॉन्ग काइंड ऑफ नेचर, दे आर वेरी रॉन्ग टाइप ऑफ नेचर। तो उनको ये सब नहीं सुहाना मीन्स क्या होता है, उनको ये सब पसंद नहीं आता, उनको ये सब नहीं लगता। भगवान के गाने बज रहे हैं, भगवान का भजन हो रहा है, भजन कीर्तन में उन लोगों को मन नहीं लगता, क्योंकि वो हिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते। वो नहीं चाहते कि भगवान, अब वो भगवान को मार देना चाहते हैं, वो चाहते कि भगवान दुनिया में ना रहे और मैं राज करूं। इवन कि राक्षस क्या करते हैं, इतने सारे राक्षस होते हैं, एक नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राक्षस पीछे लगे होते हैं भगवान के, भगवान को मारने के लिए। इसी तरह भगवान, अब देखिए विष्णु भगवान में तो इंटरेस्ट था नहीं, जैसे ही विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया लोगों का इंटरेस्ट कितना आ गया, लोग उस मोहिनी रूप के पीछे पड़ गए। तो भगवान विष्णु ने एक स्त्री का रूप लिया, तब समुद्र मंथन रचा गया। लोगों को कोई इंटरेस्ट तो आता नहीं पुरुष में, स्त्रियों में बड़ा इंटरेस्ट आता है। जैसे ही विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप लिया वैसे ही सारे पागल हो गए और फिर समुद्र मंथन करने लगे कि मुझे अमृत मिले, मुझे अमृत मिले। तो देखिए एक स्त्री के पीछे कैसे पुरुष पागल हो जाता है ना। तो वही जो पुरुष जो है, वही स्त्री जो उस पुरुष के पतन का कारण बनती है। पतन का कारण आप समझते हैं, जो पुरुष पर स्त्री का सोचता है, पर स्त्री के बारे में उल्टा सीधा सोचता है, उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। वो उसको जो उसकी दुर्गति ऐसी भगवान करते हैं कि आपको समझ नहीं आएगा। वो उन्हीं लोगों से बात करके पता करिए जिन्होंने इस तरह के कार्य किए हैं। और कहा जाता है कि यदि कोई स्त्री पर पुरुष का चिंतन करे और पुरुष पर स्त्री का चिंतन करे और वो चिंतन बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार की पारिवारिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। ये सबसे बड़ा पाप होता है। और इस तरह के पुरुषों का जो है, इस तरह की स्त्रियों का भगवान जो है पूरी तरह से पतन करके उनका विनाश कर देते हैं। और ये हमेशा से बताया गया है, एक स्त्री ही पुरुष के पतन का कारण होती है, क्योंकि वो हमेशा लस्ट में लगा रहेगा। लस्ट क्या होती है कि जैसे कि उसके अंदर हमेशा काम के प्रति अरुचि करेगा, उसको हमेशा उल्टा सीधा सोचेगा। और देखिए सूरदास जी के बारे में आपने सुना होगा, सूरदास जी भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, पत्नी को छोड़ नहीं पाते थे। और एक रात वो पत्नी को छोड़ के गए, एक शव था, शव के ऊपर उन्होंने नाव नहीं मिली, नदी पार करना था क्योंकि उनकी पत्नी मायके चली गई थी, उनसे मिलने के लिए वो शव के ऊपर गए। उसके बाद जो है उनकी पत्नी ने उन्हें इतना धित्कारा कि उनकी आंखें खुल गई और फिर उन्होंने पेड़ पे बैठ के उसी लकड़ी को काटना शुरू किया। तब उनको भगवान ने ज्ञान प्राप्त कराया। और फिर सूरदास जी ने देखिए कितनी सारी क्या क्या लिखा है, कालिदास के बारे में आपको बताया गया, सूरदास जी के बारे में बताया गया। तो वहाँ पे भगवान जो है इस तरह से अपीयर होते हैं और जो है कुछ ना कुछ तो अच्छे कर्म होंगे तो भगवान जो है उस आत्मा को ज्ञान देते हैं, उस आत्मा को समझाते हैं, उस आत्मा को रहते। तो स्त्री ही हमेशा पुरुष के पतन का कारण होती है और स्त्री का भी पतन होता है यदि कोई ऐसा पुरुष है और जिसके कारण उस स्त्री का भी पतन हो जाता है। तो इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज तो हम भगवान का बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन ये सब आयोजन करने से देखिए घर कितना सुंदर लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा होता है कि भगवान हमारे घर में विराजे हैं। और सुबह सुबह हम प्रातःकाल जुट जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना की तैयारी करते हैं। देखिए ये हमारा घर का दरवाज़ा बंद है, अभी यदि ये दरवाज़ा खुला हो तो कितना
अच्छी फ्रेश एयर आए। तो भगवान जहाँ विराजे होते हैं वहाँ पर सब कुछ खुला रहता है और जो है बहुत अच्छे से रहता है। तो यहाँ पर दरवाजे खुले रहने चाहिए, जिससे कि क्या है कि एक अच्छी शुद्ध वायु घर में आती है, क्योंकि यहाँ पे भगवान विराजे हैं और भगवान के विराजने की वजह से शुद्ध वायु का आवागमन प्रॉपर होता रहना चाहिए। आवागमन क्या होता है भाई, ये जाली है, जाली से हवा जा रही है और आ रही, दरवाज़ा बंद कर देंगे तो हवा गंदी हवा इकट्ठा हो जाएगी। लगातार हम सांस लेते जा रहे हैं, सांस लेके जो अशुद्ध वायु है वो घर में इकट्ठा हो जाएगी। खुले रहने से शुद्ध वायु अशुद्ध वायु एक्सचेंज हो जाती है। देखिए एक अनपढ़ गवार ये सब नहीं जानता, अनपढ़ को तो ये है गवार जो राक्षस जाति के हैं कि दरवाज़ा बंद है, वो अपना दिमाग लगा रहा है। उसको ये नहीं पता है कि कोई कंटेनर को ढक्कन बंद कर दीजिए, आप पानी को रख दीजिए, आप पानी को रख दीजिए 3 दिन के लिए एक कंटेनर बंद करके, वो पानी गंदा हो जाता है, उसमें रस्ट आ जाता है, उसमें आयरन आ जाता है, यदि आपने अच्छे से वेसल यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर मैं सांस ले रही हूँ, मेरी सांस इस घर में इकट्ठा होगी, वही सांस मैं इनहेल कर रही हूँ, आप समझिए, वही सांस मैं इनहेल कर रही हूँ और इस वजह से क्या हो रहा है कि आप बीमार पड़ जाएंगे। एक दिन में नहीं, 2-3 महीने 3 महीने में आप बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे क्या फ्रेश एयर आ रही है, फ्रेश एयर जा रही है। तो इस तरह से देखिए मेरा पर्दा गिर गया जन्माष्टमी के अवसर पे, ये बड़ा गड़बड़ हो गया, इसको मुझे ठीक कराना था और अचानक से गिर गया, हम ठीक भी नहीं करा पाए, तो कर्टन हमारे हट गए यहाँ से, बड़ी समस्या हो गई है। लेकिन ठीक है, अभी 1-2 दिन में हम लोग इसको भी ठीक करा लेंगे। तो लोगों को ये नहीं समझ में आता, यहाँ पर लोग अपना दिमाग लगाने लगे, दिमाग उनके पास होते ही नहीं। राक्षस जो होता है ना, उसके पास दिमाग भगवान देते नहीं, तभी दैट्स व्हाई ही इज़ अ राक्षस, क्योंकि उसको दिमाग दे दिया तो वो तो देव हो जाएगा। जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास अच्छी बुद्धि है, वो देव की कैटेगरी में आते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कैटेगरीज, देव और दानव, मैंने हमेशा बताया है, भगवान और राक्षस। तो जहाँ पे बुद्धि है, जहाँ पर आपका मस्तिष्क विकसित है, वहाँ पर आपको कुछ गलत कार्य होने नहीं पाएगा। और जो अविकसित हैं, अविकसित जिनका ब्रेन ही डेवलप नहीं किया ईश्वर ने, वो राक्षस जाति है। राक्षस क्या, खाने पीने में लगा रहता है दिन भर। राक्षस प्रवृत्ति कुछ नहीं करता, दिन भर खाने पीने में लगा रहेगा, पर स्त्री को देखता रहेगा और उसको अपनी स्त्री से मतलब नहीं होता, 3, 4, 6, 7 स्त्रियों के साथ लगा रहता है। और ऐसे पुरुषों का पतन हो जाना चाहिए, ऐसे कलयुग का जो है नष्ट हो जाना चाहिए, ऐसे कलयुग का जो है समाप्त हो जाना चाहिए, ऐसे कलयुग का समापन हो जाना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।